नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास है आपका ए एन और द पर। ठीक है, जो सेंटेक्स आता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, जिसे करेक्ट करना होता है सेंटेक्स में, उसमें यूज ऑफ ए एन और द की क्लासेस है और इसमें एक्सरसाइज दिया गया है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज, बिना देरी किए हुए इसको सही करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कह रहा ही इज अ ऑनेस्ट मैन। ठीक है, क्या है? ही इज ए ऑनेस्ट मैन। ठीक, तो इसमें आपको करेक्शन दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या करेक्शन है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट से पहले क्या हो जाएगा? अन अलग कर क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यह क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ऑनेस्ट। क्या लिखा है? ऑनेस्ट। और जो इसका ध्वनि आ रहा है वो क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, वॉवेल्स आ रहा है। ठीक है, और जैसा कि आपका रूल कहता है, कह रहा है कि हिंदी में हिंदी जो स्वर होते हैं ना, छोटा से लेके आहा तक के, अगर वो आ जाएं, अगर वो स्वर की ध्वनि आती है, वो वावल की ध्वनि आती है, तो उससे पहले हम एन का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? ऑनेस्ट आ रहा है। ये साइलेंट है, यहाँ पर ऑनेस्ट आ रहा है, आ की ध्वनि आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक, अगला दूसरा सेंटेंस आपका कह रहा है, द इलाहाबाद इज ए बिग सिटी। ठीक है, द इलाहाबाद इज ए बिग सिटी। कह रहा है जब कोई प्रॉपर नाउन आए, प्रॉपर नाउन से पहले प्रॉपर नाउन से पहले हम क्या करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल। ठीक, तो यहाँ इलाहाबाद आपका क्या है? एक प्रॉपर नाउन है और इससे पहले हम क्या करेंगे? किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो त्रुटि आपको मिल गई, तो इसको सीधा लिख देंगे, इलाहाबाद इज अ बिग सिटी। ठीक, इलाहाबाद इज ए बिग सिटी। चलिए अगला देखते हैं। आप लोग भी जवाब करते रहिए, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। आप लोग बेटा इसका जवाब करते रहिए लगातार। अगला सेंटेंस है, कह रहा है द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। ठीक है बेटा, कह रहा है द गोल्ड क्या है? जो गोल्ड है वो कॉस्टली मेटल। ठीक, कह रहा है जब सामान्य अर्थ में गोल्ड से पहले किसका? द का प्रयोग नहीं किया जाता है। सामान्य अर्थ में गोल्ड से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या कर दिया जाएगा? द को क्या कर दिया जाएगा बेटा? हटा दिया जाएगा। ठीक है बेटा, द को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो हटा दीजिए द को। ठीक, गोल्ड आपका कौन सा नाउन है? गोल्ड आपका क्या है? मटेरियल नाउन है बेटा। गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पूर्व यदि वह सामान्य अर्थ में हो, मटेरियल नाउन के पूर्व यदि वह सामान्य अर्थ में हो, तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसको क्या कर देंगे? गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक बेटा, मटेरियल नाउन यह सामान्य अर्थ में हो ना, तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ प्रॉपर नाउन था तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला सेंटेंस जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है बेटा, कह रहा है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी आपका कौन सा नाउन है? ऑनेस्टी देखो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है बेटा, ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले क्या करते हैं बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं किया जाता है। ठीक बेटा, आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले
आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा है, तो यह ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सीधा हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है बेटा, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। कह रहा आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले द फुटबॉल। यहां पर देखो लिखा है बेटा द फुटबॉल। कह रहा आपका रूल कहता है कि किसी भी खेल से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी खेल से पहले द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप रूल लिखते चले। जिन बच्चों को रूल नहीं मालूम है ना, वो इस रूल को क्या करें, सेंटेंस के साथ लिखते चले। ये परीक्षा के लिए 2024 के परीक्षा के लिए बहुत ही किफायती रूल है बेटा, बहुत ही शानदार जानदार रूल है। आपको इस पे सेंटेंस जरूर मिलेंगे। ठीक है बच्चा, तो आप क्या करिए, उसी सेंटेंस देखिए, एक्सरसाइज के साथ हम रूल लेकर चल रहे हैं, जिससे आपको क्या हो, आपको तरोताजा हो जाए। ठीक है, सेंटेंस देखते ही आपको रूल दिमाग में नाचने लगे। ठीक है बच्चा, सेंटेंस देखते ही आपके दिमाग में ये रूल जो है ये नागिन डांस करना शुरू कर दे। जैसा कि आप लोग शादी ब्याह में करते हैं, ऐसे रूल नियम भी आपके दिमाग में नाचने लगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसी भी खेल से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें कर देंगे आई प्ले फुटबॉल, सीधा आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, अगला कह रहा ही इज अ बेस्ट बॉय। त्रुटि देखो मिल गई, ही इज अ बेस्ट बॉय इन द क्लास। आपका रूल कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका प्रयोग करिए, द का प्रयोग करिए। और बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव लिखा है। ठीक है बेटा, ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है। बेस्ट बॉय सुपरलेटिव, गुड बेटर और बेस्ट। और इससे पहले आर्टिकल आ लगा है, द नहीं लगा है, तो बेस्ट से पहले क्या लगा देंगे आप, द लगा देंगे, तो हो जाएगा ही इज द बेस्ट बॉय। क्या हो जाएगा, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में बताते रहें आपको क्लास कैसी लगी है, और इसके जवाब आप लोग करते रहें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सी प्लेज द हॉकी इन द इवनिंग। अभी इससे पहले वाला रूल बताए थे ये बेटा, द फुटबॉल। यहां भी देखो क्या दिया गया है, द हॉकी दिया गया है। ठीक है, किसी भी खेल से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप सही कर दीजिए, आप लोग कर ले जाएंगे, हम जानते हैं आप लोग बहुत तेज हैं। ठीक है, तो सी प्लेज हॉकी इन द इवनिंग, सी प्लेज हॉकी इन द इवनिंग। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे बेटा, ऐसे ही करते रहिए, बहुत अच्छे। ठीक है, बस पढ़ते रहिए, इस बार फोड़ देना है परीक्षा को। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। कह रहा ही गोज टू द स्कूल। ठीक, कह रहा है कि स्कूल हुआ, टेम्पल हुआ। ठीक है बेटा, इन सब के यूनिवर्सिटी हुआ, बेड हुआ, चर्च हुआ, कोर्ट हुआ, हॉस्पिटल हुआ, प्रिजन हुआ, मार्केट हुआ, इन सारी चीजों में सामान्य अर्थ हो। ठीक है बेटा, जब क्या हो, सामान्य अर्थ हो। सामान्य अर्थ कैसे होगा, अभी बता रहे हैं। ठीक है, कह रहा ही गोज टू द स्कूल। ठीक, क्या, ही गोज टू द स्कूल, तो स्कूल, कॉलेज, बात हमारी ध्यान से सुनिएगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्कूल लिख देते हैं, स्कूल लिखा है, कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज, ठीक, यूनिवर्सिटी, उसके बाद यूनिवर्सिटी, ठीक, यूनिवर्सिटी और बेड, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल,
और मार्केट, ये सब अगर सामान्य अर्थ में है ना, तो इनसे पहले क्या करते हैं, इनकी जब सामान्य अर्थ में होते हैं बेटा, तो इनसे पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द नहीं लगाया जाता है। ठीक है, इनसे पहले आर्टिकल द नहीं लगाया जाता है। तो देखो, ही गोज टू द स्कूल, यहाँ टू द स्कूल लिखा है, तो बस यही गलती है, ये हो जाएगा ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ठीक, समझ गए ना। अगला सेंटेंस कह रहा सी गोज टू द हॉस्पिटल। अब यहां भी देखो द हॉस्पिटल लिखा हुआ है, तो द हॉस्पिटल नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे, ये क्या हो जाएगा, सी गोज टू हॉस्पिटल, सी गोज टू क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा बेटा। अगला सेंटेंस आपका कह रहा है कि सी केम हियर ऑन संडे। ठीक है, कह रहा सी केम हियर ऑन संडे। ठीक बेटा, सी केम हियर ऑन संडे। तो आप लोग बताइए, इसका आप लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा, सी केम हियर ऑन संडे। ठीक है, आप बताइए, जल्दी करिए आप लोग। चलिए हम बता देते हैं, कह रहा दिन, महीना और मौसम। ठीक है, दिन महीना और मौसम। कह रहा दिन, महीना और मौसम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता, के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। ठीक है बेटा, बस सही कर दीजिए। अब तो आप लोग सही कर ले जाएंगे ना, चलिए हम कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा सी केम हियर ऑन, अब द आपका हट जाएगा, ये हो जाएगा संडे, तो सी केम हियर ऑन संडे। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, कह रहा है काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक है, अगला सेंटेंस आपका कह रहा है काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक बेटा, काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पर त्रुटि आप लोग को दिख रही होगी, त्रुटि सीधा सा है बेटा, ये कॉमन नाउन है काऊ, काऊ क्या है, कॉमन नाउन है। अब इससे पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा द काऊ। कॉमन नाउन, और वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर होना चाहिए बेटा। ठीक है, अगर कॉमन नाउन प्लूरल यहाँ पर डॉग्स होता तब द का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा। कॉमन नाउन वो भी क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, लेकिन वो सिंगुलर नंबर होना चाहिए। ठीक है बच्चा, क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर होना चाहिए। तो ये क्या है, काऊ सिंगुलर है, इसीलिए पहले, इससे पहले क्या लगा देंगे, द कर देंगे, तो हो जाएगा द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। अगला सेंटेंस आप देख लीजिए, दिस इज अ बेस्ट बुक। देखो गलती यहीं पड़ी है बेटा, ये गलती हमने ढूंढ लिया, आप लोग भी ऐसे ढूंढना सीखिए गलती। यहाँ पर देखो सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ, बेस्ट लिखा हुआ है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो देखो बच्चा, गलती मिल गई, तो हो जाएगा दिस इज द बेस्ट बुक। ठीक है, हमें भी, हम समझ रहे हैं, आप लोगों ने भी गलती ढूंढ लिया है। ठीक है बेटा, आप लोगों ने भी क्या किया है, गलती एरर को ढूंढ लिया है, आप लोग भी सही कर रहे हैं हमारे साथ साथ। ठीक है, चलिए अगला कह रहा द सन राइजेज इन द ईस्ट। कह रहा है एक चीज पाई, दुनिया में एक ही चीज पाई जाने वाली, जैसे सन है ना बेटा, तो सन कोई दूसरा नहीं है, एक ही सन है। ठीक है, सन क्या है, एक ही है। ठीक है, इसीलिए ऐसी चीजें जो एक हों, ऐसी चीजें जो एक हों, उनसे पहले क्या करते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं। तो सन क्या है, एक है, सन दो नहीं हो सकता बेटा, इसीलिए इससे पहले क्या करते हैं, द का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट,
द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस कह रहा मैन इज अ सोशल एनिमल। अब मैन यहाँ पर लिया गया है। आप लोग मैन जानते हैं कौन होता है? मैन मतलब आदमी होता है, और मैन की स्पेलिंग होती है MAN। ठीक है, समझ गए ना मैन? चलिए ठीक है बेटा। देखिए, मैन आपका कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगर कॉमन नाउन क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो मैन यहाँ पर सिंगुलर नंबर है। ठीक है, सिंगुलर में है, काउंटेबल में है, सिंगुलर काउंटेबल में है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा द मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है ना? ठीक है बेटा, चलिए बताते रहिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगला सेंटेंस कह रहा गंगा इज ए हॉली रिवर। गंगा इज ए हॉली रिवर। ठीक है बेटा, कह रहा है कि पवित्र नदियों के नाम से पहले, हिमालय पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले किसका प्रयोग कर दिया जाता है? आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो गंगा क्या हमारे एक रिवर का नाम है, पवित्र रिवर का नाम है, इसीलिए इससे पहले क्या कर दिया जाएगा? द का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो हो जाएगा द गंगा इज अ हॉली रिवर। द गंगा इज अ हॉली रिवर। ठीक है, अगला सेंटेंस है कर दिस इज अ इंटरेस्टिंग बुक। दिस इज अ इंटरेस्टिंग बुक। चलिए यहाँ पर आप लोग बताइए जल्दी से, चलिए आप लोग यहाँ पर जल्दी से बताइए हम क्या लिखें यहाँ पर। ठीक है बेटा, हाँ बहुत अच्छे। तो यहाँ पर देखो त्रुटि यहाँ पर ए और एन की है बच्चा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इन लिखा है, इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर छोटी ई आ रहा है, ये स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ आ ना होकर क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा। आपका रूल कहता अगर छोटा से लेकर आहा तक के आ जाए साउंड, अगर छोटा से आहा तक आवे हिंदी में, तो वहां पर आयन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो इंटरेस्टिंग लिखा हुआ, इन आ रहा है ना, छोटी आ रहा है, तो यहाँ आ न लगा के क्या कर देंगे? आयन कर देंगे। ठीक है बेटा, तो हो जाएगा दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्या है? बुक। ठीक है, फुल स्टॉप ठोक दीजिए। ठीक बेटा, अगला सेंटेंस कह रहा ही इज मेकिंग नॉइज। आप लोग त्रुटि जानते हैं, आप लोग बहुत तेज हैं। ठीक है, तो ही इज मेकिंग, हमेशा देखो कुछ फ्रेजेज होते हैं ना जिससे पहले ए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेकिंग अ नॉइज, हमेशा यहाँ पर क्या होगा? मेकिंग अ नॉइज ही होगा, मेक अ नॉइज या मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, हमेशा यहाँ पर सेंटेंस जब भी लिखा जाएगा तो मेक अ नॉइज ही लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमेशा इस फ्रेज के साथ आर्टिकल आ का प्रयोग होता रहेगा। ठीक है बेटा, जहां कहीं भी आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? मेक अ नॉइज या मेकिंग अ नॉइज या मेड अ नॉइज ही लिखेंगे। उसमें वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन आपको लिखना ऐसे ही है। ठीक है बच्चा, समझ रहे हैं ना बात को? चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है माई फेवरेट कलर इज द ब्लू। कह रहा है कि मेरा जो फेवरेट कलर है वो क्या है बेटा? तो मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। मेरा नहीं, आप लोगों का। हमारा तो फेवरेट कलर क्या है? चॉकलेटी कलर है। ठीक है, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे होंगे चॉकलेटी कलर क्यों पसंद है मुझे। ठीक है, क्योंकि मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे चॉकलेटी कलर बहुत ही पसंद है। कह रहा रंग के नाम के पहले, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है? ब्लू दिया गया है। कह रहा रंग, रूल आपका कह रहा है कि रंग के नाम के पहले। ठीक है बेटा, रंगों के नाम के पहले। ठीक है बच्चा, रंगों के नाम के पहले क्या करते हैं? किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। रंगों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए सेंटेंस पे आ जाते हैं सीधा बेटा। कह रहा है माई फेवरेट कलर
इज क्या है, माय फेवरेट कलर इज, द अब हटा देंगे और सीधा क्या लिख देंगे, ब्लू। ठीक है बच्चा, माय फेवरेट कलर इज ब्लू। ठीक, अगला आपका कह रहा है, अगला सेंटेंस आपका है बच्चा, अगला सेंटेंस आपका देखिए आपके स्क्रीन पर है, कह रहा द केमिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, द केमिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ये आपकी होगी, हमारी तो इंग्लिश ही है। ठीक है, और आप लोगों की भी इंग्लिश ही होनी चाहिए। ठीक है बेटा, लेकिन आप लोगों को सब विषय पर ध्यान देना है। ठीक है, सब जरूरी है। ठीक बच्चा, और उसके साथ साथ हमारी भी विषय आपको ध्यान देनी है, हमारी विषय आपको पढ़नी है, हमारी विषय को भूलनी नहीं है और हमको नहीं भूलना है। इसी के साथ बेटा आप क्या करते रहिए, इस चैनल को अपने दोस्तों से बताइए। ठीक है, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, कमेंट करवाइए। ठीक है, और इस चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है बच्चा, चलिए आते हैं। कह रहा कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ केमिस्ट्री दिया गया है। ठीक है बच्चा, यहाँ क्या दिया गया है, केमिस्ट्री दिया गया है। तो किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पूर्व किसका प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पूर्व क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हटा लीजिए यहाँ से आर्टिकल, तुरंत हटा लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है बच्चा। इसको हटा के ले जाइए, वहां रख दीजिए तो हो जाएगा। यहाँ से हटाए इसको, भाग यहाँ से, भाग, चल। केमिस्ट्री इज माई फेवरेट, देखो हमने इसको भगा दिया ना, हमने इसको भगा दिया। तो केमिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, जिसकी जरूरत न हो उसे नहीं रखना चाहिए। ठीक है बच्चा, अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस आपका कह रहा है सम वर्कर्स आर गोइंग टू टेम्पल टू रिपेयर इट। अभी इससे पहले एक रूल बताया था आपको, इससे पहले एक रूल बताया था बेटा कि जो क्या होता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, यहाँ पर अगर सामान्य अर्थ है ना, अगर सामान्य अर्थ है, ठीक है, कहने का मतलब है कि वह जो है प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब वहां पर उसी कार्य के लिए गया हो। ठीक है बेटा, जैसे टेम्पल है ना, तो टेम्पल में क्या करने जाते हैं लोग, पूजा करने जाते हैं। ठीक है बच्चा, अब समझ लीजिएगा डीपली। टेम्पल में क्या करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं। लेकिन अब टेम्पल में पूजा न करने के अलावा इस टेम्पल को क्या करने जाएं, इस टेम्पल को बनाने जाएं। ठीक है, रिपेयर करने जाएं, इसकी मरम्मत करने जाएं। ठीक है, तब क्या करते हैं, तब इसका अर्थ पलट जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो चीज है ना, उस चीज पर, जैसे अभी हम स्कूल है तो स्कूल को हम आप लोग क्या करते हैं, पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो स्कूल आप लोग पढ़ने ना जाएं, स्कूल को क्या करें, मरम्मत करने जाएं, स्कूल को पेंट करने जाएं। ठीक है, स्कूल की सफाई करने जाएं, तब वहां पर अर्थ बेटा बदल जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस है सम वर्कर्स आर गोइंग टू टेम्पल टू रिपेयर इट। अब कुछ वर्कर्स टेम्पल जा रहे हैं क्या करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है बच्चा, कुछ वर्कर्स क्या कर रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं उसको क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर अब क्या कर दिया जाएगा, इसका जो है वो अर्थ बदल जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा आपका कि सम वर्कर्स, कुछ वर्कर्स जो है बेटा आर गोइंग, सम वर्कर्स आर गोइंग। ठीक है, सम वर्कर्स आर गोइंग कहां पर जा रहे हैं, टू द टेम्पल। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी अभी तो पहले टेम्पल से पहले दा हटवा दिए थे, अब फिर से दा लगवा रखे हैं, क्या मैटर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है। ठीक है, ऐसे कैसे कर देते हो सर जी, एक बार लगवाते हो एक बार हटवाते हो। भैया इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम क्या करें, हम भी तो बहुत विवश हैं। ठीक है, हम आप लोग को परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो ये रुलवा है ना, ये कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, तो अब बेटा आपसे क्या करें।
ठीक है। तो चलिए इसको रूल हम इसको डीपली आपको बता देते हैं। ये रूल आपका डीपली कह रहा है डीपली देखिए, कह रहा है यदि उद्देश्य बदल जाए, ठीक है बच्चा, यदि क्या हो जाए, यदि उद्देश्य जो है बदल जाए, यदि उद्देश्य बदल जाए, ठीक, तो स्कूल कॉलेज टेम्पल, यदि उद्देश्य बदल जाए, स्कूल कॉलेज टेम्पल हॉस्पिटल, ठीक है, चर्च मार्केट आदि के पूर्व आर्टिकल लगाया जाता है, ठीक है बच्चा, ठीक। चलो अभी यहां पर कह रहा है कि देखो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू द स्कूल। अब यहां पर सेंटेंस कह रहा ही गोज टू द स्कूल, वह स्कूल जा रही है, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, तो वह स्कूल जाती है बेटा, तो क्या करने जाती है, पढ़ने जाती है। इसमें किसी और उद्देश्य की बात नहीं कर रहा है, इसमें मतलब वो स्कूल जाती है तो स्कूल जाकर क्या करेगी, पढ़ेगी। तब जब सामान्य अर्थ में होता है तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसको कर देंगे ही गोज टू स्कूल, बस सीधा हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। लेकिन जब इसका जब उद्देश्य ही बदल जाए, जैसे उद्देश्य कैसे बदल जाए, ठीक है, जैसे बदल जाए कि देखिए सेंटेंस, माई ब्रदर, मेरा भाई आर गोइंग जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है क्या करने के लिए, मेरा भाई जा रहा है टू कॉलेज, माई ब्रदर आर गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, माई ब्रदर इज गोइंग होगा, माफ कीजिएगा बेटा, माई ब्रदर इज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, क्या करने के लिए, टू सी माई प्रिंसिपल, कह रहा मेरा भाई जो है स्कूल जा रहा है हमारे प्रधानाचार्य जी को देखने, ठीक है। तो स्कूल किस लिए जाया जाता है, प्रधानाचार्य जी को देखने जाया जाता है, नहीं, स्कूल पढ़ने के लिए जाया जाता है बेटा, स्कूल क्या करने लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाया जाता है। लेकिन जो हमारा भाई है ना, वो हम पढ़ने के उद्देश्य से नहीं जा रहा है, वो किसी और उद्देश्य से जा रहा है, वो हमारे जो प्रिंसिपल मैम है उनको देखने जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य बदल जाएगा, इसीलिए क्या कर देंगे, कॉलेज और स्कूल से पहले हम दा का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा माई ब्रदर इज गोइंग, मेरा भाई जा रहा है कहाँ पर, टू द कॉलेज। अब यहाँ टू द कॉलेज हो जाएगा, जब उद्देश्य आपका बदल जाएगा ना, तो कॉलेज टेम्पल स्कूल हॉस्पिटल मार्केट से पहले किसका प्रयोग कर देंगे, आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो माई ब्रदर इज गोइंग टू द कॉलेज टू सी, ठीक है, टू सी माई प्रिंसिपल, समझ रहे ना बेटा, ठीक है। तो आप लोग को एक बार फिर से हम बता रहे हैं, ठीक है बेटा, कि मन लगा के पढ़िए, परीक्षा बहुत निकट है, ठीक है बच्चा। आप लोगों को ऐसे ही एक्सरसाइज करवाया जाएगा, पूरा ग्रामर आपका तैयार करवाया जाएगा, बस धैर्य बनाए रखिए, ठीक है बेटा। हमारे चैनल पर आइए, सपोर्ट करिए, लोगों को बताइए आपको क्लास कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए बेटा, इसको शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ उनको बताइए, ठीक है बच्चा। और इसी के साथ है, ठीक है बेटा, ये सिंटैक्स की क्लास थी जिसमें 20 एक्सरसाइज करवाई गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे हम आप लोगों के सामने टॉपिक वाइज एक्सरसाइज लेकर आएंगे और उसमें आपको नियम और रूल भी बताएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ है आप लोगों से हम ले रहे हैं विदा बेटा, ठीक है। अब आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब तैयारी करिए, परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, समझ रहे हैं ना हमारी बात को,
परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। अब जो है विलंब नहीं करना है बेटा, क्योंकि अभी विलंब कर दोगे तो हो जाएगा का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने, बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि जब बारिश की ज़रूरत हो और उस वक्त बारिश ना मिले ना, और बाद में जब बारिश मिले तो उस बारिश का मज़ा नहीं रह जाता है। इसीलिए उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ठीक है बच्चा, लक्ष्य की प्राप्ति करिए आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए बेटा, ठीक है, तन मन से पढ़िए, आप लोग के साथ हम हैं। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।